दांत को डेड कराने के क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं और क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। आज की वीडियो में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। अब रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जिसको दांत को डेड करना कहते हैं, वो उसके बारे में मेरी एक वीडियो है, आप प्रॉपर वो देख सकते हैं। अब दांत डेड कराने के जो हैं वो नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं। अब सबसे पहले चीज़ जो ये है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है वो सिंगल विज़िट भी हो सकती है, और अगर दांत बहुत ज़्यादा ख़राब है उसको 2 से 3 विज़िट में भी किया जा सकता है। सबसे पहली चीज़ आपने ये माइंड में रखनी है कि अगर आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो ये थोड़ा पेनफुल प्रोसीजर भी हो सकता है, आपके विज़िट्स भी लग सकते हैं। तो ये चीज़, और सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको स्वेलिंग भी हो सकती है, और आपको खाने पीने में भी कुछ दिन दुश्वारी हो सकती है, क्योंकि जब इंस्ट्रूमेंटेशन की जाती है अंदर से दांत को पूरी तरह जो है कैनाल्स को साफ़ किया जाता है, पल्प निकाला जाता है, तो उसके बाद जो है आपको कुछ दिन इरिटेशन रह सकती है उस प्रोसीजर के दौरान भी, और प्रोसीजर मुकम्मल होने के बाद, दांत प्रॉपर डेड होने के बाद, उसकी फिलिंग होने के बाद भी आपको कुछ दिन जो है वो पेन रह सकता है। सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट तो यही होता है कि आपको पेन हो सकता है, उसके अलावा स्वेलिंग हो सकती है। उसके अलावा लॉन्ग टर्म जो इसका नुकसान हो सकता है वो ये हो सकता है कि जो हमारा पल्प है दांत के अंदर, जो ब्लड था उसके ज़रिए जो हमारे दांत को जो है वो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे थे ब्लड सप्लाई के ज़रिए, वो मिलना बिल्कुल बंद हो जाएंगे, क्योंकि हम पल्प जो है वही प्रॉपर निकाल देते हैं। आपका दांत जो है वो पेन फ्री हो जाता है, जिसको डेड करना कहते हैं। तो आपके दांत के जो है वो न्यूट्रिशनल जो है चीज़, वो न्यूट्रिशनल सप्लाई जो है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी, जो कि दांत के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो मेंटेन करता था, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और विद द टाइम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दांत जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दांत की जो प्रॉपर डिमिनरलाइजेशन होती है वो नहीं होगी, दांत को जो कैल्शियम मिल रहा था वो भी नहीं मिलेगा, तो दांत जो है वो उसका स्ट्रक्चर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होना शुरू हो जाएगा। ये जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स में ये चीज़ पाई जाती है। इसीलिए जो दांत जो है डेड किया जाता है उसके बाद डॉक्टर जो है वो आपको क्राउन का मशवरा लाजमी देते हैं, क्योंकि क्राउनिंग से क्या होता है कि दांत जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब हो चुका होता है। उसके बाद हम उसको डेड करते हैं, ऊपर फिलिंग रख देते हैं, उसका स्ट्रक्चर इतने काबिल नहीं होता कि जब आप कोई भी सख्त या कोई भी ऐसी चीज़ चबाएंगे तो वो दांत टूटने का खदशा होता है। उस चीज़ से बचने के लिए जो है वो क्राउनिंग ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि दांत अगर फ्रैक्चर हो जाएगा तो आपने जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराया है, आपने जो अपना टाइम लगाया है, पेन बर्दाश्त किए है और जो पैसा लगाया है, वो सब कुछ ज़ाया हो जाता है। इसलिए अगर डॉक्टर आपको साहत RCT के क्राउन मेंशन कर रहा है तो आप लाजमी क्राउन लगवाएं, वरना आपको नुकसान जो है कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों में जो है वो आपका दांत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और आपने जो प्रोसीजर कराया है वो बिल्कुल ज़ाया हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़, जो पीछे वाले दांत होते हैं जिनको मोलर्स कहा जाता है, दाने कहते हैं, उससे हम चबाने का बहुत ज़्यादा काम लेते हैं, और अगर हमने उसमें से किसी दांत की भी जो है वो डेड कराया है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराई है और उसके ऊपर हम क्राउन नहीं करवा रहे, तो वो जो है हमारे दांत को बहुत जल्दी फ्रैक्चर कर देगा और हमारा जो है पूरा प्रोसीजर जो है वो ख़राब हो जाएगा। उसके अलावा जो हमारे पास एंटीरियर टूथ होते हैं उसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट सबसे बड़ा ये होता है कि जो दांत है वो डिस्कलर होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी एस्थेटिक्स जो हैं वो ख़राब होती हैं। हमें जो है वो स्माइल करने में झिझक होती है, क्योंकि सामने वाले दांत जो हैं वो एस्थेटिकली प्लीजिंग होते हैं, और दांत ख़राब होने की वजह से रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद हमारी डीमिनरलाइजेशन शुरू हो जाती है, दांत को प्रॉपर कैल्शियम नहीं मिलती और दांत जो है वो हमारा डिस्कलर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारा जो सबसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर है इनेमल, वो डैमेज होता है, उसके बाद डेंटिन डैमेज होती है, और आहिस्ता आहिस्ता कलर जो है वो डिस्कलर होना शुरू हो जाता है, और दांत जो है वो अपना रिफ्लेक्शन छोड़ना शुरू कर देता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो रूट कैनाल फेलियर भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो है वो केसेस में ये होता है कि दांत को जो है वो नीचे से इन्फेक्शन जो है वो बार बार लगता रहता है। रूट कैनाल करने के बावजूद भी वो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है कि वो ना दवाइयों से हल होता है ना प्रॉपर ट्रीटमेंट से हल होता है। अगर 3 कैनाल्स हैं तो 2 ठीक हो जाती हैं, 1 कैनाल फिर भी ब्लीड करती रहती है, और बहुत अरसे तक भी दवाई खाने के बावजूद जो है वो दांत बिल्कुल प्रॉपर जो है वो ठीक नहीं हो पाता, और ये रूट कैनाल फेलियर जो है वो हो जाता है। इसलिए ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में जो है वो आपको जहन में रखना चाहिए रूट कैनाल करवाने से पहले। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता। रूट कैनाल के जो हैं वो बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, क्योंकि जब आप रूट कैनाल कराते हैं तो आपका दांत जो है वो निकलने से बच जाता है,
और बहुत सारे केसेस में जो है वो दांत बहुत लंबे अरसे तक रूट कैनाल के बाद 10-15 साल आसानी से जो है वो निकाल लेता है। लेकिन कुछ साइड इफ़ेक्ट्स, जाहिर सी बात है हर प्रोसीजर का जो है वो नुकसान भी है और फ़ायदा भी है, तो हमें नुकसान भी अपने जहन में रखने चाहिए और फ़ायदे भी जहन में रखने चाहिए, ताकि हम जो है वो प्रॉपर सोच सकें कि हमने जो है वो कैसा ट्रीटमेंट कराना है और टाइमली अपने डेंटिस्ट को दिखाएं और डायग्नोस कराएं कि आपके दांत का जो है ये मसला चल रहा है। अगर आप टाइमली काम करवा लेंगे तो कोई भी जो है प्रोसीजर जो है वो फेलियर तक जाने के लिए इतनी जल्दी जो है वो नहीं करता। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें और शेयर करें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफ़िज़।